नमस्कार, सत्य खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय, कैमरे के पीछे गजेंद्र। मुद्दा है किसानों का, आड़तियों का। और आज जिस जगह हम मौजूद हैं वो है रोहतकी अनाज मंडी। केंद्र सरकार ने कल एक अध्यादेश लाया जिसमें अगर मोटे तौर पर कहा जाए कि किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी के दामों में देश में कहीं पे भी बेच सकता है और इससे व्यापारी भी मंडी की बजाय सीधे किसानों से भी फसल खरीद सकता है। अब इस अध्यादेश के बाद आड़ती क्या सोचता है, वो इस फैसले का कितना स्वागत करता है, चलिए जानते हैं। डिम्पल जी, आप जैसे कि रोहतक अनाज मंडी के प्रधान हैं अभी इस वक्त, तो आप इस फैसले को, इस अध्यादेश को कैसे देखते हैं? सर, ये जो सरकार ने फैसला लिया है ये किसानों और आड़तियों के हित में नहीं है। सीधा मोटा तौर है, सरकार ये चाहती है हम एमएसपी को ख़त्म करें। इससे भारी नुकसान होगा, किसान और ज़्यादा पीछे चला जाएगा। और व्यापारी का जो रिश्ता है 50 साल जब से देश आज़ाद हुआ है, किसान और व्यापारी का जो रिश्ता है, सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है। ये तो फूट डालो राज करो जो पहले अंग्रेज़ करते थे उसी हिसाब से चली हुई है। हमारे से किसानों को दूसरी दिशा में ले जा रही है। जो हमारा रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, हम भी उनकी मदद करते हैं, दिन रात मदद करते हैं। किसान भी हमारे साथ खड़ा है। कल जो रैली थी, किसानों ने प्रदर्शन किया, उसके साथ हम भी जुड़े हुए थे। हम ये चाहेंगे जो पहला जो मेलमल कार्य हो रहा है 50 साल से, इसी तरह काम चला रहे। अरे जो एमएसपी सरकार ख़त्म ना करे। मंडी व्यवस्था कितनी ध्वस्त हो जाएगी इस फैसले से? मंडी तो जो ऐसा काम हो जाएगा, मंडी तो ख़त्म हो जाएंगी। ज़मींदार वैसे रोड पर आ जाएगा। पहले काम वो नहीं है, पहले ठेके पर ज़्यादातर बोरे हैं ज़मींदार, और वो कह रहे हैं बोला कहीं भी फसल बेच लेगा, कोई ले जाए, कहीं कौन आ जाएगा लेने। वही 4-5 आदमी रहेंगे, किधर अडानी किधर अंबानी, ये 4-5 के घर भरेगी आज सरकार, और क्या करेगी। ये अपने औने पौने दामों पर लेंगे। ज़मींदार अपने उससे कैसे बेच दे, बोले अपनी मर्जी से जिन दामों पर बेच सके कैसे बेच लेगा ज़मींदार। वही उनके वो रहने हैं। ये गवर्नमेंट एक बार ये एमएसपी ख़त्म कर दे, उसके बाद क्या रहेगा, उसी तरह अपनी मर्जी से लिया करेंगे। अब नहीं है भारत भाई, यूपी में है वहाँ मंदा बिकने लग रहा है। क्यों बिक रहा है? वहाँ गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही। ऐसा ही हरियाणा पंजाब में हो जाएगा तो ज़मींदार की तो मौत निश्चित है, मरना उसने तो। गवर्नमेंट अपने ये तो बैठे इसी में अपने फैसले ले इन्हें क्या करना है। अब ऐसा भी बोल रहे हैं कि किसान मजदूर बनकर रह जाएगा और कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो कॉरपोरेट फार्मिंग करवाएंगी। तो किसानों की स्थिति कैसे देखते हैं आप? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो उसमें क्या होगा कि जो ज़मींदार है वो बिल्कुल ही एक अपने मालिक ना रह के वो मजदूर की तरह आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं को फ़ायदा है, ज़मींदार को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, ये जो अध्यादेश लेके आए हैं, इससे जब फसल आएगी उस टाइम पे जो एमएसपी है तो गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाएगा, उसका ज़मींदार का कोई रेट नहीं रहेगा। जब फसल ज़्यादा आएगी ज़मींदार मंडी में तो आएगा नहीं, मंडी जिन हिसाब से करे बंद हो जाएगी और ज़मींदार उसमें बाहर आके ज़मींदार का कोई कीमत नहीं मिल पाएगी। ज़मींदार की बिल्कुल ही मतलब वो बिल्कुल ही फसल की यूँ लगाओ कि आप एक तरह से बेइज्जती ही समझो उसकी हो जाएगी। और उसको आगे चल के एक नौबत ये आ जाएगी कि उसको, जैसे पहले बिहार में इन्होंने यही सिस्टम किया था, अब वहाँ के बिहार का तकरीबन तबका बाहर मजदूर लेबर करता है, वही काम यहाँ पे हो जाएगा जो बिहार में इन्होंने किया था। इससे ज़मींदार को, आड़ती को, ये कह रहे हैं कि बाहर से माल खरीदो। जब बाहरी आड़ती वो माल खरीदेगा तो ज़मींदार कैसे या आड़ती क्या करेगा? जब बाहर माल खरीदेगा, अंदर मार्केट आएगी तो व्यापारी बाहर से माल खरीद लेगा, लेकिन उसमें भी ज़मींदार की मौत है। यहाँ तो बैठे हैं, हम बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, उसके कोई पेमेंट की दिक्कत है तो हम वो करते हैं। बाहर से सीधा खरीदेगा, व्यापारी खरीदेगा, ज़मींदार किसके भरोसे उसको माल देगा? अगर उसकी पेमेंट नहीं आई तो ज़मींदार कहाँ से उसको घूमता फिरेगा व्यापारी को? और इससे आड़ती भी ख़त्म हो जाएंगे और ज़मींदार को भी नुकसान है। कितने मजदूर, कितने मुनीम जो यहाँ पे काम करते हैं, उन सब का काम ख़त्म हो जाएगा। तो जो पूरी अनाज मंडी है इसकी व्यवस्था है, मज़दूर इसमें काम करते हैं, आड़ती यहाँ रहते हैं, तो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो ढांचा है वो ध्वस्त होने की कगार पे आ जाएगा। एक दूसरा और मेरा सवाल है कि
जो लिहाज है आड़तियों की और किसानों की आपस में, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, वो तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। किसान बर्बाद हो जाएगा एक तरफ से, हमारा भी रोजी रोटी हमारी भी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास कितने के मुनीम हैं, कितने मजदूर हैं, रोजी रोटी तो उनकी भी ख़त्म हो जाएगी। सरकार एक तो ये कह रही है रोज़गार लाएंगे, ऊपर से रोज़गार को ख़त्म करने जा रही है, तो रोज़गार कहाँ से लाएंगे? ये कह रही है तो 2022 में किसान की इनकम डबल कर देंगे। किस तरह कर देंगे भाई साहब, ये बताइए हमें, किस तरह कर देंगे? तो आज इनका मेरे ख्याल 2014 में आए थे सरकार के अंदर, सरकार 2014 में बनी थी, जब से आज तक नहीं हुई, तो एक साल में किस तरह डबल हो जाएगी? ये तो मोटा मोटी है आड़ते और किसान का भाईचारा खराब करने में लगी हुई है सरकार। ये तो बस अपने वोट राजनीतिक चला रही है, ठीक है। ये किसी का फ़ायदा नहीं देखती, फ़ायदा तो देखती बड़े बड़े आदमियों का, टाटा अंबानी, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके 2-4 आदमी हैं पूरे देश में, केवल ये सरकार उन्हीं की है। गरीब तबके की भी कोई सरकार नहीं है, हमारे तो है ही नहीं, व्यापारियों की भी नहीं रही सरकार तो, ठीक है। अरे किसान भी इतना दुखी हो जाएगा, कभी तो बरसात इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है। कोई मुआवजा दिया सरकार ने आज तक? गेहूँ की सीजन में गेहूँ में मेरे ख्याल से कम भी 60% नुकसान था किसान को, वो मुआवजा आज तक नहीं मिला किसान को। क्या डबल इनकम करेगी ये, बताइए आप। मतलब जो भाईचारा है वो कितना खत्म हो जाएगा? ये तो जी ख़त्म हो जाएगा। अब तो ज़मींदार को ज़रूरत पड़ती है, आधी रात को जाएंगे आड़ती के पास, वो अपने खर्चे भी वो करके न उसको ज़मींदार को देता है, फिर ज़मींदार को आड़ती कैसे पैसा देगा भाई? जब सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा भाई, उसके अपने घर से ही उसने फसल बेचनी है ज़मींदार ने, व्यापारी वहीं से ले जाएगा, तो आड़ती क्या करेगा बेचारा? अगर मान लो मतलब किसान को अपनी मर्जी से फसल बेचने का मौका मिला, अपनी मर्जी के दामों में बेचने का मौका मिला, लाभ किसान को होगा या नहीं? सिंपल। किस तरह लाभ होगा ये बताइए? मर्जी से कहाँ बेच के आएगा वो? लेने वाले तो इन्हीं बंदे बैठे हैं, वो तो मन मर्जी का भाव रखेंगे। जब हमारे बीच में हम यहाँ पर बैठे हैं, किसानों के हित में बैठे हैं, MSP ख़त्म हो जाए। मेरी बात सुनो, जो गेहूं का भी जो रेट चला हुआ था, सरकार ने जो गेहूं का रेट लिया 1925 का रेट था, अब गेहूं 1600 रुपये बिक रहा है। 1600-1700 की किस तरह बताइए तुमने इनकम कर देंगे? जब ये प्राइवेट इंडस्ट्री बना देंगे इसको, तो अपनी मर्जी से रेट लेंगे, मर्जी से रेट लगाएंगे, जमींदार जी का जब पैसा देंगे, तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, किसान को भी है, हमारे आड़ती को भी है। ये बोर्ड ख़त्म करने का इतनी 4% फीस इतनी आ रही थी, और उसको बोर्ड को भी ख़त्म कर रहे हैं ये, तब बता क्या करेगी सरकार? कितना रोज़गार कम हो जाएगा, कितनी पब्लिक बेरोज़गार हो जाएगी? मैं समझ में नहीं आती सरकार चाहती क्या है। इतने 50 साल से जो सिस्टम चल रहा है, बड़ी अच्छी तरह से सिस्टम चल रहा है, किसान भी खुशहाल था, हमारे हरियाणा का भी, आड़ती, मुनीम, मजदूर, कितने इंसानों को रोज़गार मिला हुआ है। उम्मीद है सरकार इन आड़तियों की भी आवाज़ को सुनेगी, और जो सालों से मंडी व्यवस्था बनी हुई थी हरियाणा में, और ख़ास करके हरियाणा और पंजाब की मंडी व्यवस्था को दूसरे स्टेट्स भी फॉलो करते हैं, उसको अच्छा बताते हैं, तो इस व्यवस्था को बरकरार रखेगी या जो सरकार का फैसला होगा या अध्यादेश वापस लेगी, देखने वाली बात होगी। सत्य खबर के साथ फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे गजेंद्र, मैं अजय।